नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब भी हम नंबर और अल्फ़ाबेट साथ में हम जब यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस वन इज़ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें जो ये प्योर नंबर होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर मैं बोलूँगी तो ये 2 हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा 2xy और मैंने बोला फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2x। समझ में आ रहा है। अगर मैंने आपको बोला फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आप लिखोगे सिर्फ 2। समझ में आ रहा है। तो ये जो है वो आपका क्या है, क्या बोलते हैं, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपके हमारे पास वी हैव लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म का मतलब क्या होता है कि उसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, जैसे कि वेरिएबल सेम होंगे। सपोज मेरे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मेरे पास है 3x³ और मेरे पास है 4x²। तो इसमें लाइक टर्म कौन सी होगी, ये लाइक टर्म्स होगी। समझ में आ रहा है क्यों लाइक टर्म होगी, क्योंकि इसका जो पावर है ये सेम है। समझ आ रहा है। तो ये आप लोगों को ये जो है वो लाइक टर्म है, और ये दो क्या है, ये दोनों अनलाइक टर्म है। ये दो क्या है, लाइक टर्म्स है। ओके, तो ये आपका लाइक टर्म हो गया। फिर उसके बाद आपका जो है वो दूसरा आता है, नेक्स्ट टॉपिक है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसमें अगर आपकी एक टर्म होगी तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जैसे कि सपोज करो 2x है, इसको मैं बोलूँगी मोनोमियल। अगर मेरे पास दो टर्म है तो मैं इसको बोलूँगी कि बाइनोमियल। अगर मेरे पास 3 टर्म्स है तो मैं इनको क्या बोलूँगी, ट्राइनोमियल। अब ये जो टर्म्स है, ये टर्म आप किसको बोलते हो, तो टर्म हम जो है वो बोलते हैं ये आपकी एक टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है। और दो टर्म सेपरेट किससे होती है, दो टर्म सेपरेट होती है प्लस से या माइनस से। ठीक है, सपोज अगर मैंने लिखा 2x² yz ax, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये पूरी टर्म क्या है, ये एक टर्म है। इसको आप क्या बोलोगे, मोनोमियल बोलोगे। ठीक है, अगर मैंने लिखा 2x² y/z³ x, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये क्या है, ये आपकी पूरी एक टर्म है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम उसको काउंट नहीं करते सेपरेशन। समझ में आ रहा है। हम सेपरेशन कब काउंट करते हैं, व्हेन यू हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन बिटवीन द टू टर्म्स। समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, इसको पूरे को हम बोलेंगे वन टर्म, दैट मीन्स मोनोमियल। दिस टर्म इज मोनोमियल बट दिस टर्म इज 1 2 3, सो दिस टर्म इज ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है। देन आपका जो है वो इसके बाद चालू होता है मेन पार्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप कोई भी दो एक्सप्रेशन ले लो। सपोज आई हैव 2xy प्लस 3yz माइनस क्या ले लूँ, और 3xz। ठीक है, सपोज मेरे पास ये टर्म है +3। ठीक है, और मुझे उसको ऐड करना है, और एडिशन मेरे को किसके साथ करना है, सपोज आई हैव 7xy माइनस 5yz माइनस सपोज मेरे पास है 2xz माइनस 2। ठीक है, सपोज करो आप मेरे पास ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, और मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड इट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो लाइक टर्म्स को साथ में लिखोगे। देखो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रहेगी। ठीक है, यानी कि इसके कोएफिशिएंट जो ये जो है
क्या बोलते हैं वेरिएबल्स, इसके वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स को आपको साथ में लिखना है। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को जहाँ पे आप ऐड कर सकते हो वहाँ ऐड कर दो। तो मैं इनको ऐड कर देती हूँ। अगर मैं इनको ऐड करूँगी तो आई विल गेट 7 + 2, आई विल गेट 9xy। देखो प्लस माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, +3 है, -5 है। ठीक है, तो इसका आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट -2। तो आप लिखोगे 2yz। ये दोनों सब्ट्रैक्शन है, मतलब -3 -2 आपको क्या मिलेगा, -5। तो आप यहाँ पे लिखोगे -5xz। उसके बाद देखो +3 है, -2 है, मतलब आपको क्या मिलेगा, +1। समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो है वो क्या है, दिस वन इज़ योर आंसर। समझ में आ रहा है। अब अगर सेम मैं ये ले लूँ, ठीक है, अगर मैंने सेम इक्वेशंस ले ली और मुझे अगर फाइंड आउट करना है सब्ट्रैक्शन, क्या करना है मुझे, फाइंड आउट सब्ट्रैक्शन। सपोज यहाँ पे मैं एडिशन दिया हुआ है ना, तो सपोज मुझे क्या करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं क्या करूँगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस पूरा चेंज होता है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसलिए बोल्ड पेन लेके यूज़ कर रही हूँ मैं, कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ ये साइन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, प्लस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको माइनस। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे, और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस। अब आप इसको करो तो ये क्या होगा, अब इसको आपके पास है, देखो 2 - 7, यानी कि आपका आंसर आएगा -5xy। ठीक है, अब आपके पास है 3 + 5, क्या हो जाएगा, +8yz। अब आपके पास है, देखो -3 + 2, क्या आंसर आएगा, -3 + 2 का -1। तो 1 अगर मैंने नहीं भी लिखा तो चलेगा, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, -xz। और उसके बाद आप क्या करोगे, मेरे पास है 3 + 2, दैट मीन्स यू हैव 5। देखो आपको जो नया जो अपन ने साइन दिया है, दैट साइन यू हैव टू यूज़। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 - 7, 3 + 5, 3 -3 + 2, ठीक है, 3 + 2। समझ में आ रहा है। तो ये साइन आपको लेना है। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपके पास दूसरा क्या आता है, दूसरा आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, जब आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी और आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सपोज यू हैव 3x² + 2y, और यहाँ पे है मेरे पास 2x + 3y। ठीक है, मेरे पास ये टर्म है और मुझे इनको क्या करना है, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। सो आई एम गोइंग टू सेपरेट किसी भी एक को। आप क्या करोगे, मैंने ये क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसको क्या करोगे, इसको जो है वो आप ब्रेक कर दो, किसी भी एक को। आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो, इसको भी। मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है। और आप इसको क्या करोगे, मैंने ये चॉकलेट का एग्जांपल देके आपको याद दिलाया था कि आपकी ये आप हो, ये आपका भाई है, और यहाँ पे आपके पास चॉकलेट है और फ्रूटी है। तो आपको जब क्या करना है, इनको देना है, सब्स्टिट्यूट क्या कर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपको क्या करना है, पहले तो 2x लेना है, चॉकलेट ले ली और आप दोनों में बांट देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बची है, फ्रूटी बची है, और आपको ये साइन के साथ यहाँ पे लिखना है। जो भी साइन आपकी यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखोगे, और लिखोगे 3y। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, मतलब कि आप और आपका भाई, आप इसको क्या करोगे, दे दोगे। ठीक है, अब देने का काम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये आप इसको भी दोगे, इसको भी दोगे, किसी एक को दोगे तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो आप इसको दोनों को दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3, ये क्या होगा, 6 x इंटू। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो है ये नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे लिख देना है, 2x × 3x² + 2x × 2y + 3y ×
3y मल्टीप्लाई बाय, देखो 3x² प्लस क्या आएगा 3y मल्टीप्लाई बाय 2y। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब आपका आंसर आएगा, देखो 2 इंटू 3, अब इसको नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 होने के बाद आपको क्या करना है, x इंटू x², दैट मीन्स दिस वन विल बी x³ प्लस 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 4xy प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9, और ये क्या होगा x² प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा y²। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका जो आंसर है ये आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। अब इसी टाइप में अगर सपोज करो कि मैंने माइनस वाला ले लिया, चलो एक ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सी वन, टेक वन एग्जांपल। सपोज यू हैव 3x माइनस 2y, और आपको इसको करना है 2x² माइनस 3y से करना है। ठीक है, 3 की बजाय अपन ले लेते हैं कुछ और, 4 नहीं लेते, 5 ले लेते हैं, 5y। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको ब्रेक कर दूंगी। ठीक है, मैं इसको ब्रेक करने के बाद आई विल राइट 3x, और ये जो है 2x माइनस 5y, मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये माइनस साइन के साथ मुझे यहाँ पे 2y लिखना है, और मुझे ये पूरा ब्रैकेट वैसे का वैसे ही लिख देना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का मेन चालू होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 3x मल्टीप्लाई बाय 2x² माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 5y माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय 2x²। अब ये माइनस इंटू माइनस, ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा, आपका प्लस हो जाएगा, और क्या होगा 2y मल्टीप्लाई बाय 5y। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 6x³ माइनस 5 इंटू 3 क्या होगा 15xy माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा 4x² प्लस 2 इंटू 5 क्या होगा, 2 इंटू 5 10y²। समझ में आ रहा है? तो ये आपका जो है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस वन इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये आपका कब है, ये जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम पे, मतलब आपके पास जब सब्ट्रैक्शन की साइन है तब आप इसको कैसे करोगे, ये मुझे आपको एग्जैक्टली बताना था। ये जो चीज़ मुझे मेन बतानी थी कि ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस की साइन लगा देते हैं जो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। इसके बाद वाला डिवीजन जो है वो अभी इस सेमेस्टर में तो नहीं आने वाला है, तो आप लोग यहाँ तक के जो है वो रिविज़न कर लो। ठीक है, सो अभी मैं क्वाड्रिलैटरल का अपलोड करती हूँ।